Thank you very much. And so I'll just give a little brief before. So English is fine. My Hindi is equally good. जैसे वो emergency exit पे बैठे हैं तो एयर होस्टेस आके पूछती है आपको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दें या हिंदी में. So all people together and also develop the trade with cooperation between all the segments. And we have had number of successful such seminars in the past. At Hyderabad, Guwahati, Delhi, Indore. Now it's time to come to Chandigarh, the cradle of wheat production in India, and Punjab is the biggest contributor to the central kitty as far as surplus wheat is concerned. हालांकि UP is the biggest producer, but it is also the biggest consumer. तो उनके पास इतना surplus रहता नहीं है. And मैं खुद बम्बई से हूँ, 40 साल वहाँ पर मैंने भी फ्लोर मिल चलाई है. सो आई एम ऑल्सो वेल वर्स्ड विद wheat, the raw material and the different types of consumers. एंड आजकल कई नए सेगमेंट खुल गए हैं गेहूं के यूसेज के लिए. तो पहले तो ब्रेड और बिस्किट या चपाती, ये तीन चीज़ों पे जोर रहता था एज फार एज कस्टमर बेस इज कंसर्न. लेकिन पिछले कुछ सालों में पिज़्ज़ा का जो है सेगमेंट बहुत ग्रो हुआ है. पास्ता का सेगमेंट, अब आप चले जाइए, रेडी पे पास्ता मिल रहा है, रेडी पे नूडल मिल रहे हैं. तो जो है ये सब अपने पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट हो गया है. और यहाँ जो पास्ता मिलता है वो इटली के पास्ता से अलग है. अपने यहाँ पर मिर्च मसाला लगा के अपने टेस्ट स्वाद अनुसार बनाते हैं अपने. सेम विद नूडल. तो अपना एक लोकल टेस्ट डेवलप हो गया है. तो अब ढाबों में भी जो है केवल रोटी और दाल नहीं मिलती है. मैं देख रहा था एक जगह जो है मैगी भी मिल रही थी, एक जगह पे जो है. तो मेरा कहने का मतलब एक एसिमिलेशन हो गया है. हर एक आदमी को दूसरे का जो है एक जो एलियन फूड था वो एक्सेप्ट हो गया, जो एक वीट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आप देखोगे जो टेस्ट और शेल्फ लाइफ है वो केवल वीट से प्रोसेस किए हुए प्रोडक्ट्स में आपको नजर आए. That's why wheat is the king of cereals. और हमारा भी लोगो है आई लव व्हीट. आई लव व्हीट इसलिए क्योंकि जो है आजकल सब उसको, जैसे मैंने अभी कहा था, बदनाम करने पे लगे हुए हैं. तो इन द नेक्स्ट 2 days हमारे पास कई स्पीकर्स आने वाले हैं, राइट फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू मिलिंग टू बेकिंग और जो जितने मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. तो हम जो है 3 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं. जो वीट एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है, वो एक तो है क्लाइमेट. आजकल आप देख रहे होंगे ठंड में ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी में गर्म ज़्यादा होता है. बारिश तो बम्बई में रुक ही नहीं रही है, जून से शुरू हुई अभी तक. तो मौसम जो है रोज आंख मिचौली खेलता रहता है. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. फिर क्वालिटी, बहुत लोगों को फिक्र रहती है कि जैसे अभी किसी ने कहा कि पहले जो गेहूँ मिलती थी, अब क्या है, अपने अपने पास्ट को हमेशा रोमांटिसाइज करके जीते हैं. द पास्ट वाज ऑलवेज बेटर, बट एक्चुअली द प्रेजेंट इज इक्वली गुड एंड द फ्यूचर इज गोइंग टू बी मच बेटर. बट वी हैव दिस इमेज इन अवर माइंड कि जो द पास्ट वाज बेटर, बट वी मैनकाइंड पर से हैज डन लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड नाउ व्हाट वी गेट इज मच बेटर than what we were getting in the past. That is for sure. But quality continues to be a constraint on the farmers and consumers and consumption. तीसरा हमारा पॉइंट है कंजम्पशन. जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं एंड पहले जो है एक है. सो व्हीट इज द मेन स्टेपल ऑफ इंडिया. आपका प्रोडक्शन हैज टू बी इन टेंडम विद पॉपुलेशन. You can't have wheat which is unaffordable. तो दूसरी साइड, so wheat is the main staple of India. आपका production has to be in tandem with population. You can't have wheat which is unaffordable. तो दूसरी साइड गवर्नमेंट. सर ऐसा है, स्टेपल व्हीट और राइस है, बाकी सब सीजनल है, लोकल है, डोमेस्टिक है. अब जैसे बाबा रामदेव घिया को जो है इतना प्रमोट किए. मैं एक बिहार के आदमी का इंटरव्यू सुन रहा था, बोला हमको 10 रुपए किलो में मिलता था बिहार में. बाबा रामदेव ने इतना प्रमोट कर दिया कि 60 रुपए किलो हो गया. दूधी अब हम क्या खाएं. तो वैसे ज्वार बाजरा जो है
और ये सब जो अदर सीरियल्स है ये एक इलाके के इसके है। भाई ठंड का मौसम आया, किसी ने बाजरा भेज दिया, चलो बाजरे की खिचड़ी खा ली हमने। यू कांट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टेपल। व्हीट एंड राइस compete फॉर ईच अदर एंड दे कंटिन्यू टू बी द स्टेपल। नहीं, ऐसी बात आपके पास चॉइस है। That's what I am saying. एब्सोल्युटली। अब है सो देखिए, ऐसा है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड जो एंशिएंट वैरायटीज ऑफ व्हीट है, जैसे खपली, बकव्हीट और ये सब जो वैरायटीज है जिसको हम भूल गए थे, अगेन ड्यू टू प्रोपगेशन एंड एजुकेशन लोगों के ख्याल में आ गया है। 150 से 200 रुपये किलो मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में भी काफ़ी पैदा होता है एंड ऑनलाइन काफ़ी सेल उसकी बढ़ गई है। तो अगर किसी को पर्टिकुलरली डायबिटिक हो या कुछ हो तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड वैरायटी ऑफ व्हीट टू कंज्यूम। बट एज आई टोल्ड यू, इट इज़ मेरे ख्याल से 200-300 रुपये किलो का वो बकव्हीट और ब्लैक व्हीट और ये मिलती है। इट इज़ क्वाइट टेस्टी ऑल्सो। सी द प्रॉब्लम इज, आप वंस इन अ वे बाजरा खा लो या ऑर्गेनिक फूड खा लो तो उससे आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट यू ईट डे इन डे आउट एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन इज मटीरियल। आप कभी बिस्लरी पानी पी लोगे तो ठीक है, बट आप हमेशा गंगा जी का पानी, जैसे महाराजा जयपुर लंदन तक लेके गए थे, जो है गंगा जल ही पीते थे। कि इवन डॉक्टरों में इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है कि एक बार किसी को कान में दर्द हुआ तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया, बोला ईयर स्पेशलिस्ट को दिखा दो। तो उसने पूछा लेफ्ट ईयर स्पेशलिस्ट या राइट ईयर स्पेशलिस्ट। तो सेम चीज़ आजकल जो है खाने पीने में हो गई है। पहले तो जो है एक किस्म का आटा मिलता था, आजकल सुपरमार्केट में चले जाओ 20 किस्म के आटे मिलते हैं, 20 मार्के के और 20 किस्म के। तो एक चॉइस जो है बहुत हो गई है अभी कंज्यूमर के पास। ही इज डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर हिम, व्हाट इज नॉट गुड फॉर हिम। तो आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो जो है वी विल ऑल बी वेरी ग्लैड टू आंसर। ਸਰ ਖੈਰ ਆਪਾਂ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਖੈਰ 2-4% ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਟ ਜੋ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਮਾੜੀ ਹੈ या कनक की पेस्टिसाइड है। 4% का तुम सर देखो 1-2% तो हर जगह रखते हैं। सर जी कैंसर भी 1-2% को ही होता है, सारे मुल्क को जो है कैंसर नहीं हो रहा। Probably see lifestyles have changed, everything has changed, so you cannot attribute wheat per se or wheat from a particular region or a particular thing per se to cause cancer। ये तो क्या हो गया, जैसे कहीं पर माइनिंग हो रही है तो वहाँ पे हवा दूषित है तो सबको लंग की बीमारी होती है। सो दैट्स अ लोकलाइज्ड इशू दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट यू कैनॉट से बिकॉज देयर इज माइनिंग हैपनिंग देयर ऑल ओवर इंडिया सबको जो है छाती में जो है जैसे अभी आपने कहा दीज आर द प्राइसेस ऑफ प्रोग्रेस। आपने बोल सर सबसे बड़ी चीज है अफोर्डेबिलिटी। मैं आपको रोल्स रॉयस बना के ले आऊंगा, आप लोगे? आपको तो स्कूटर चाहिए या जो है मारुति 800 चाहिए। नाउ वेयर यू स्ट्राइक द बैलेंस। फूड हैज टू बी अफोर्डेबल, इट हैज टू रीच एवरीबडी, दैट इज द टारगेट। आपने बना ली रोल्स रॉयस, कोई लेने वाला नहीं, व्हाट विल यू डू विद इट? सो द पॉइंट इज इट रीजनेबली सेफ? एंड जैसे जैसे नया रिसर्च होता है, जैसे जापान में होता है, आप जापान में जो है कोई फूड प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट करते, दे आर फार फार अहेड इन देयर रिसर्च, बट कैन वी अफोर्ड दैट ओवर हियर इन इंडिया? वहां पर जो है पर कैपिटा इनकम इज हाई, सो दे हैव द लग्जरी ऑफ चूजिंग द बेस्ट एंड अफोर्डिंग द बेस्ट। हियर 60% ऑफ द masses are still getting free food. We are in such a state. So what is our objective? So there is also good wheat, organic wheat available in the market. It is a choice for the consumer to exercise. what is
So as far as the government is concerned, current laws are quite sufficient. What we are doing is we are not just going to the government for quality and consumption. We are providing a platform so that the linkages can be made. जैसे साउथ में एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर बोलता था जी मैंने ये वैरायटी डेवलप की है बिस्किट की, लेकिन उसके लिए इस तरह की गेहूं चाहिए, वो इंडिया में नहीं होती, इसलिए हमारा बिस्किट। मुझे कई लोग आके बोलते हैं यार हम लंदन जाते हैं वहाँ पे तो ब्रेड ऐसी होती है, इंडिया में इतनी ब्रेड क्यों ऐसे होती है। So there is this question lurking in everybody's mind. Can we not make it? Are we not making it? The fact is, all varieties of wheat are grown in India. आपको कोई भी पर्टिकुलर कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए चाहिए, इट इज अबाउट एस्टेब्लिशिंग द लिंकेज। इनको मार्केट नहीं है ग्रोअर को कि हम ये बना रहे हैं, हम ये पैदा कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट नहीं है। और जहाँ पर मार्केट है दे आर नॉट अवेयर कि जो है ऐसी चीज़ यहाँ पर हो रही है या वहाँ पर हो रही है। तो ये तब जो है व्हेन पीपल कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, तब जाके जो है पता चलता है कि दिस इज दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव।